अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शाइस्ता खान आपका केडे नशरियात में खैर मकदम करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कुपवाड़ा के गनाई मोहल्ला गांव में इतवार को पीर की दरमियानी रात को एक रिहायशी मकान से आग नमूदार हो गई, जिसने अपने आसपास के मजीद 3 मकानों को लपेट में लिया। मुज़ाकिरात की नाकामी का मतलब तीसरी आलमी जंग होगी। श्रीनगर जम्मू शाहराह घंटों बंद रहने के बाद दोबारा बहाल। तो 20 और 24 मार्च के अलावा रवां हफ्ता मौसम खुश्क रहने का इम्कान, महकमा मौसमियात। अब हम आपकी खिदमत में आज के हालात और वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम अब तक के ताज़ा शुमारे के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर अर्शद फारूक के पास ले चलते हैं, जो आपको मज़ीद तफसीलात से रोशनास कराएं। मॉस्को की जानिब से मारियोपोल को हथियार डालने की वार्निंग के दरमियान यूक्रेन ने रूस के सामने झुकने से इनकार करते हुए यूक्रेन के सदर व्लाद ने एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया कि अगर बातचीत नहीं होती तो ये एक आलमी तबाही होगी। उनके नायब ने सोमवार की सुबह 5 बजे मॉस्को वक्त के मुताबिक तक मारियोपोल शहर छोड़ने के रूसी मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि हथियार डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सदर व्लाद ने कहा कि इनका ख्याल है कि रूस की जानिब से हमले के खात्मे के लिए बातचीत में नाकामी का मतलब तीसरी आलमी जंग होगा। महकमा मौसमियात ने सोमवार को कहा कि 23 और 24 मार्च को छोड़कर इस हफ्ते के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशनगोई की है। ताहम इन्होंने कहा कि मार्च के आखिर तक किसी बड़ी बारिश या बर्फबारी की कोई पेशनगोई नहीं है। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा रामबन के महाड़ इलाके के करीब पत्थर गिरने की वजह से कई घंटों तक बंद रहने के बाद दोबारा बहाल कर दी गई है। महकमा ट्रैफिक के एक सीनियर अफसर ने बताया जम्मू श्रीनगर शहरा अब गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए बहाल हो गई है। जम्मू जाने वाले तकरीबन 1000 ट्रक जो रामबन और बानाल के दरमियान फंसे हुए थे अब दीगर ट्रैफिक के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। जम्मू कश्मीर के शुमाली जिला कुपवाड़ा के गनाई मोहल्ला इलाके में शाबाना आग की वारदात के दौरान 4 रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकसर हुए। सरकारी जराये ने बताया कि कुपवाड़ा के गनाई मोहल्ला गाँव में इतवार और सोमवार की दरमियानी रात को एक रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई, जिसने अनफन अपने मुतसिल मजीद 3 मकानों को लपेट में ले लिया। इन्होंने बताया कि फायर एंड एमरजेंसी से मुकामी लोगों को बर वक्त कार्रवाई के नतीजे में अगरचे आग पर काबू पा गया, ताहम आग की वारदात के दौरान 4 मकान मुकम्मल तौर पर खाकसर हुए और इनमें मौजूदा लाखों रुपये मालियत की घरेलू अशिया भी राख के ढेर में तब्दील हुई। उनके मुताबिक आग बुझाने की कार्रवाई के दौरान फायरमैन गुलजार अहमद जख्मी हुआ, जिसको इलाज मुआवजा की खातिर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने आग लगने की वजूहत जानने की खातिर केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है। बानहाल में एक जूनियर इंजीनियर की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक बानहाल के कसकोट इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले महकमा तामीर तामरा के जवान साला और शरीफुल नफ्स जूनियर इंजीनियर जमशीद अहमद खान की सोमवार की सुबह अचानक वफात से पूरा बानहाल और मुतल्लिका महकमा सख्त के आलम में है। जम्मू कश्मीर वोकेशनल ट्रेनर्स एसोसिएशन के बैनर तले वोकेशनल ट्रेनर्स ने आज प्रेस कॉलेज श्रीनगर में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज किया। इस दौरान इन्होंने मुतालबा किया कि हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर के वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए भी मुस्तकिल पॉलिसी मुरतब की जाए। मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से यहाँ पे आई हुई हूँ अपने लिए यहाँ पर। मुझे ये बात बताइए आप, क्या हमारा अच्छा लगेगा इस तरह रास्ते में प्रोटेस्ट करना? हम लोग टीचर्स हैं, वोकेशनल टीचर्स, 6 साल से हम काम कर रहे हैं अदारों में। हम तो एज ए वोकेशनल टीचर के साथ साथ हम लेक्चरर का काम भी कर रहे हैं, एज ए क्लरिकल काम भी कर रहे हैं 20,000 पे सैलरी पे। आप बताइए ये 20,000 में हमारा क्या होगा? हमें बस गवर्नर सर से यही रिक्वेस्ट है कि वो हमारी सैलरी जो है हाइक करें, जॉब पॉलिसी फ्रेम करें, उनसे यही रिक्वेस्ट है हमारी। टोटल कितने? 1100 वोकेशनल टीचर्स हैं हम लोग। हमारा
मतलब यही है कि हम लोगों को जॉब पॉलिसी फ्रेम करे। जैसे आसाम स्टेट में हुआ सर, बीजेपी रूलिंग स्टेट से, जैसे आसाम में हुआ सर, उसके बाद हरियाणा में हुआ, गोवा में हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ और केरला में हुआ। सर सेम जॉब पॉलिसी हम भी इसी स्टेट में चाहते हैं, इसी यूनियन टेरिटरी में चाहते और हैं। ये अच्छा नहीं लगेगा कि हम इतनी सर वैसे कि उस तार हम लोग नहीं आना चाहते रोड पे सर, हमारी मजबूरी है। स्ट्राइक पे बैठे, अच्छा नहीं लगेगा। गवर्नर सर से रिक्वेस्ट है कि वो हमारी जॉब पॉलिसी को फ्रेम करें, वो हमारे लिए सैलरी का हाइक करने का सोचे। और उन्होंने ये वादा भी किया है लेकिन अभी तक कुछ इम्प्लीमेंट किया नहीं है। चलो जी, थैंक यू। थोड़ा जोर से। हम वोकेशनल ट्रेनर्स हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर में 2016 से ऑनवर्ड्स काम कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम जिलानी है। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हम आसमान से नहीं टपके हैं। हमारा रिटन एग्जाम हुआ है, हमारा इंटरव्यू हुआ है, उसके बाद हमारी प्लेसमेंट हुई है गवर्नमेंट के स्कूल्स में। काम सारा गवर्नमेंट का है, बच्चे भी गवर्नमेंट के हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अनफॉर्चुनेटली हमें कंपनीज के अंडर रखा है। कंपनीज के अंडर रखने का हमें आज तक मतलब भी समझ नहीं आया, उनका कोई रोल ही नहीं है। हम सबसे पहले हर किसी ऑफिशियल अपने एलजी से ये अपील करते हैं कि कंपनीज को निकाल के हमें सरकार के अंडर लिया जाए। अगर कंपनीज का कोई भी रोल है, इफ दे आर एडिंग एनी वैल्यू टू द प्रोजेक्ट, टू द स्कीम, टू वोकेशनल ट्रेनर्स, देन शो अस। हमें दिखाइए कौन सा वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। हमने कंसर्न अथॉरिटीज को 2018 में अप्रोच किया एंड वी टोल्ड देम कंपनीज के बीच में हमें क्यों रखा गया, इनके अंडर क्यों रखा गया। उन्होंने एक ऑर्डर निकाला, मेरे पास ऑर्डर है, उन्होंने कंपनीज को डिसएंगेज किया। ये देखिए मेरे पास ऑर्डर है, कंपनीज को डिसएंगेज किया। जब कंपनीज को डिसएंगेज किया इसका मतलब यही था कि उनका कोई रोल ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमें आज तक समझ नहीं आया उनको क्यों वापस लाया गया। या तो ये कंपनीज इनकी है, या तो पैसे देके इनको लगा रहे हैं, तब जाके इनको वापस लाया गया। अदरवाइज हमें आप बताइए कंपनीज को वापस क्यों लाया गया। ये बड़ी एक शर्म है। दूसरी चीज, 2016 से आज तक हम जो काम कर रहे हैं, इसमें एमएचआरडी की गाइडलाइंस है। मैं आप सब लोगों को दिखाना चाहता हूँ। एमएचआरडी गाइडलाइंस के हिसाब से यहाँ पे लिखा है एनुअल अप्रेजल। इसमें लिखा गया है हर साल जो वोकेशनल ट्रेनर्स है इनकी परफॉर्मेंस चेक की जाए। हमारी परफॉर्मेंस हर साल चेक की जाती है, उसके लिए एक रिपोर्ट निकलता है प्रिंसिपल ऑफिस से, वो रिपोर्ट हम सबमिट करते हैं। उस रिपोर्ट के अनुसार हमारी इंक्रीमेंट होनी चाहिए ईयरली बेसिस। आज तक हमने 6 साल कंटिन्यू अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, एक बार भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। इतनी बड़ी जस्टिस इनजस्टिस इन लोगों ने हमारे साथ की है, हर रोज हमारे साथ धोखेबाजी कर रही है। अब आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड सबसे पहले यह है कंपनीज को निकालना चाहिए। हम किसी भी हाल में कंपनीज के अंडर काम नहीं करेंगे। अगर आप ये कह रहे हैं ये पैन इंडिया का ऑर्डर है, पैन इंडिया में कंपनीज है, तो आप गलत कह रहे हो। आप गोवा में जाइए, वो डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रही है। आप केरला में जाइए, डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रही है। आप हरियाणा में जाइए, वो निगम के अंडर ली गई है। तो हमें क्यों नहीं? आसाम में भी वो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है। तो हम भी ये कह रहे हैं, रिक्वेस्ट नहीं है, हमारी अपील है कि सबसे पहले ये ठेकेदारी आप लोग बंद कीजिए। नाजरीन, प्रोग्राम अब तक में वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात। अखजान खुश खबर, डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज। तोय छो पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छो कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन छ सु कार्बन नेबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंस वंस हुर्रावान तो माइलेज ते बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी जी, साउंड में फर्क पड़ा होगा। साउंड ठक 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 सर सर अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, सर। चाय भी ठीक। और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर, तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंस सर्विस छ पूरे कशीर मंज दस्तियाब। अस निश छु होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयु याद ये पता तो यम फोन नंबर। अपने रोशन मुस्तकबिल को आप खुद संवारिए। अपने मुस्तकबिल के सितारों को जिम्मेदार हाथों में दीजिए। डे केयर क्रंच स्कूल जट्टी रोड ख्वाजाबाग बारामुल्ला में 18 महीने तक के बच्चों के लिए दाखिला शुरू। आप अपने बच्चों के दाखिले के लिए तशरीफ लाए या इस नंबर 7006-948-657 पर राबता कर सकते हैं। याद रखिए, स्कूल में हर किस्म की सहूलियात के अलावा ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब है। तशरीफ लाइए और अपने बच्चों का दाखिला कीजिए।
नाजरीन, वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। आइए मजीद जानते हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर अरशद फारूक से। देखिए बारामूला गुलनार पार्क की मौजूदा सूरत हाल। जैसे कि आप जानते हैं कि साबिका वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद के वक्त शुरू की गई गुलनार पार्क शुमाली कश्मीर के पार्कों में आला मकाम रखती थी। दूर व नज़दीक से स्कूल बच्चे, बुजुर्ग, रियासती और गैर रियासी सयाह भी इस मशहूर पार्क को देखने और यहाँ लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते थे। लेकिन आज इस पार्क की ज़ुबो हाली देख कर हमारा सर शर्म से झुक जाता है। हम पानी पानी होकर ये खबर आप तक पहुँचाते हैं कि गुलनार पार्क की मौजूदा हालत फ़ौरन इसे बेहतर सुधार लाया जाए ताकि इसकी शान रफ्तार फिर से बहाल हो सके। नाज़रीन, जब हमने गुलनार पार्क के हवाले से यहाँ के प्रेसिडेंट मुजफ्फर से बात की तो मुजफ्फर साहब का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जी शुक्रिया अरशद साहब। पहले तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप जितनी भी लीगल ग्रीवियंसेस होती है लोगों की, खासकर बारामूला के लोगों की, तो आप उसमें पेश रहते हैं। बहरहाल मैं एक लोकल बाशिंदा हूँ, शेखुल आलम कॉलोनी गुलनार पार्क के परलाल में रहता हूँ और इस मोहल्ले की रिप्रेजेंटेशन भी करता हूँ। जहाँ तक आपने बात की गुलनार पार्क एक तवारीखी पार्क है। ये पार्क सिर्फ न कि बारामूला के लोगों के लिए बल्कि जनूबी कश्मीर के जितने भी लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, ओडी, रफ़ियाबाद और बाकी जो टंगमर्ग वगैरह एरिया है, उनके लिए ये वाहिद पार्क है जिसको 2030 में मुफ्ती मोहम्मद सईद के द्वारा यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था। और उस वक्त हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे मोहतरम बेग साहब। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि 2003 में जब पार्क एस्टैब्लिश हुई तो उसके बाद ना इसका मेंटेनेंस देखा गया। आप देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए, मैं अगर कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ ये पैन कर सकते हैं, ये दिखा सकते हैं, बच्चों के लिए कुछ झूले या कुछ वो ट्रेन वगैरह उसका बनाया गया था। लेकिन 2003 से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 2003 से बिल्कुल वो बंद पड़े हुए हैं। यहाँ के जितने भी शहरी ख़ास के, मैंने जैसे पहले ही अर्ज़ की, बाकी एडजेसेंट एरियाज़ हैं उनसे जो लोग आते हैं तो उनके बच्चे भी होते हैं साथ, बहुत सारी फैमिलीज़ आती है साथ। ईद के मौके पे, दिवाली, होली के मौके पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है। बैसाखी के मौके पे यहाँ पे हमारी सिख बरादरी के लोग आते हैं, उनके बच्चे होते हैं साथ, उनकी फैमिलीज़ होती है साथ। लेकिन बदकिस्मती का ये अमल है, जो 2003 में पार्क बनाई गई थी यूं की तूं है, इसकी कोई भी हालत जो है उस पर कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, कोई रिपेयर रिनोवेशन नहीं हो रहा है। एक छोटा सा रेस्टोरेंट है यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है। तो आप देखिए, अगर आपने इतनी बड़ी पार्क बना दी, 50 कनाल पे तकरीबन ये मुश्तमिल है ये पार्क, और दरिया के किनारे हैं। आप देखिए कितनी खूबसूरत है ये पार्क। मैं आपके कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पैन करे, सराउंडिंग्स में दिखाएं कि कितना खूबसूरत एरिया है और लोकेशन क्या है इस पार्क की। मुझे नहीं लगता है कि मैंने साउथ से लेके नॉर्थ तक ये ऐसी कोई पार्क नहीं देखी है जो दरिया दरिया के किनारे पे है और इतनी खूबसूरत लोकेशन पे है, लेकिन इसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। ये पार्क जो है जम्मू एंड कश्मीर की देख रेख में थी और हाल ही में ये फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को दी जा रही है। हमारी उनके साथ बहुत सारी मुलाकातें हुई, जो यहाँ पे इनके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिब बैठते हैं, उनसे भी हमने मुलाकात की। अल्ताफ़ साहब यहाँ पे इंचार्ज है इनके, उनसे भी मुलाकात की और उनका कहना है, उन्होंने हमें एश्योर किया है कि इस बार हम इस पार्क को इंशाल्लाह आपको नई एक बहार देखने को मिलेगी। लेकिन मैं इंतज़ामिया से ख़ुसूसन जो हमारे काबिल तरीन पहली बार IAS हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर आए हैं श्री भूपिंदर सर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, उनका विज़न बहुत ज़बरदस्त है, वही इस पार्क को डेवलप कर सकते हैं। उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ पे देखिए, वो आए थे यहाँ पे, उन्होंने तशरीफ़ भी लाई थी यहाँ पे, तो उनसे मैं एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ वो यहाँ पे आए, यहाँ देखे वॉशरूम्स और उन बच्चों के झूले जो है, बाकी चीज़ उनकी क्या कितनी ख़राब हालत है। और आप देख सकते हैं ये रेस्टोरेंट है इनका, ये बंद पड़ा हुआ है, तकरीबन 1 साल हो गया, नहीं 1.5 साल हो गया ये बंद पड़ा हुआ है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी इंतज़ामिया से जल्द इसके लिए कुछ इक़दाम किया जाए ताकि ये जो हमारा बारामूला एक बहुत बड़ा एसेट है इसको हम महफूज कर पाएँ। बहुत मेरा नाम अहमद मुजफ्फर है। आप क्या करने आए हैं? मैं यहाँ खेलने आया हूँ। आपको मज़ा आता है यहाँ पे खेलने में? हाँ। यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पर झूला है, टूटे फूटे झूले हैं। हाँ। तो फिर आप कैसे खेलते हो यहाँ वहाँ आप खेलते हो? अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ मोदी नए झूले लगा और ऋषि बारामूला बारामूला भी। हाँ। क्या कहना चाहते हैं आप ऋषि बारामूला को?
मैं बोलूँगा क्योंकि मैं बोलूँगा यहाँ नए झूले लगा दो। नए झूले लगा दो। हाँ ये इधर दे। देखिए, जहाँ तक गुलनार पार्क का ताल्लुक है, 2003 में बनी है और यहाँ की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा असासा है, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के बुज़ुर्गों के लिए। लेकिन पार्क बना दी गई, उसके बाद अगर हम देखें इसको मेंटेन नहीं किया गया। आप यहाँ के वॉशरूम्स की हालत देख लीजिए, कैंटीन यहाँ पे ऑपरेटिव नहीं है। उसके बाद मुझे लगता है कि ये यहाँ पर एक जो इनने मुलाजिम रखे हैं, एक मुलाजिम यहाँ की जो ग्रास कटिंग के लिए होना चाहिए था, यहाँ के जो पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं इनको मेंटेन रखने की ज़रूरत थी। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जिस तरीके से हमारी सरकार चलती है और कोई चीज़ जो है या इनॉग्रेट की गई उसके बाद कोई इसकी तरफ नज़र नहीं करता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ ज़िला इंतज़ामिया से और LG एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ इसकी तरफ भी गौर व फिक्र करें। और यहाँ की जो हालत है, इतनी खस्ता हालत है कि अब मुझे लगता है ये पार्क नहीं दिखती है। यहाँ के वॉशरूम्स को देखकर मुझे लगता है कि 40-50 फुट दूर भागना पड़ता है कि इतनी बदबू वहाँ से आती है। और अगर ये असासा यहाँ के अवाम के पास है, इसको मुझे लगता है कि मेंटेन करने की ज़रूरत है और ज़िला इंतज़ामिया को भी देखना चाहिए। ना कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात अगर चल रही है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तरक्की हो रही है, लेकिन जो हमारे पास है उस पर कोई बात नहीं हो रही, उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। और मुझे लगता है इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड LG एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू। सोफी सजाद के साथ मैं अर्शिद फारूक, केडेन चैनल के लिए। नाजरीन, ये था केडेन चैनल से आज के हालात और वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर हफ्तावार प्रोग्राम हम और हमारी सेहत और सितारे कमराज के भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे, हमारे एडिटर सोफ़ी सजाद और केडेन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अपने रोशन मुस्तकबिल को आप खुद संवारिए। अपने मुस्तकबिल के सितारों को जिम्मेदार हाथों में दीजिए। डे केयर क्रांच स्कूल, जट्टी रोड, ख्वाजाबाग, बारामूला में 18 महीने तक के बच्चों के लिए दाखिला शुरू। आप अपने बच्चों के दाखिले के लिए तशरीफ़ लाए या इस नंबर 7006-948-657 पर राबता कर सकते हैं। याद रखिए, स्कूल में हर किस्म की सहूलियात के अलावा ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब है। तशरीफ़ लाइए और अपने बच्चों का दाखिला कीजिए। अखजान खुश खबर, डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज। तोय छो पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छो कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन छ सु कार्बन नेबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंस वंस हुर्रावान तो माइलेज ते बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करते थे। जी साउंड में फर्क पड़ा। साउंड ठक 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 सर। अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, ऊंचाई भी ठीक। और सवेरे जो गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर, तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंद सर्विस छु पूरे कशीर मज दस्तियाब। अस निश छु होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयु याद ये पता तो यम फोन नंबर।